हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है उसका प्रश्नावली नंबर 8.1 का प्रश्न संख्या 5वां और प्रश्न संख्या 6वां को सॉल्व करेंगे। दोनों प्रश्न संख्या 5वां और प्रश्न संख्या 6वां है, मैं आपको इतने सरल शब्दों में समझाऊंगा जिससे सवाल का हर एक स्टेप आपको समझ में भी आएगा और आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर भी आएंगे और आपके एग्जाम में आपको इन सवालों का फुल मार्क्स मिलेगा। और ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम सबसे पहले तो 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमसे 5वां नंबर सवाल कर रहा है कि दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण हो और लंब समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। मतलब हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है इसको पहले हमें समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब ये जो हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी, इसके विकर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हमारे पास ए सी है और ये हमारे पास क्या है बी सी है। यह हमारे पास क्या है, ये आपस में क्या है बराबर, मतलब जिससे हमारे पास ये हमारे पास बिंदु जो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये ओ है। तो मतलब जितना ये भुजा है ए ओ भुजा जितना है उतना ही हमारे पास कितना है ओ सी भुजा इसके बराबर। मतलब ये भुजा इस भुजे के बराबर है और ये भुजा इस भुजे के बराबर है। यह हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें कह रहा है यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है कि विकर्ण हो और हमें कह रहा है कि इसके जो कोण है, मतलब ये जो हमारे पास कोण बन रहा है ये कोण ये कोण ये कोण ये हमारे पास सारे के सारे कितने हैं 90 डिग्री हैं। इतना हमको दे दिया है बस क्वेश्चन में। और हमसे कह रहा है कि और हमारे पास जो ए सी वो भुजा है ए सी वो बराबर किसके है बी डी भुजा के बराबर है। तो जो जो हमें दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, दिया है, दिया है हमने लिख दिया। क्या हमें दिया है, तो सबसे पहले दिया है कि जो हमारे पास ए सी जो भुजा है ए सी वो बराबर किसके है बी डी भुजा के बराबर है। इतना हमें दे दिया है। और हमारे पास ये कोण जो हमारे पास है ये सारे क्या है बराबर है, मतलब 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ये कोण हमारे पास 1 है, ये कोण हमारे पास 2 है, ये कोण 3 है, कोण 4 है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 4 और ये चारों कोण कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। तो 90 हो गया। क्लियर है। अब देखिए और हमें क्या कह रहा है, और हमें कह रहा है कि जो ओ ए भुजा है वो बराबर किसके है ओ सी भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ओ ए जो भुजा है वो बराबर किसके है ओ सी भुजा के बराबर है। और हमें क्या दे दिया है, और हमें दे दिया है कि जो हमारे पास ओ बी भुजा है, ओ बी भुजा है ये भुजा ये इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ओ बी जो भुजा है वो बराबर किसके है ओ डी भुजा के बराबर है। ये हमें दे दिया है। तब हमें इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या हमें करना है, सिद्ध हमें करना है कि जो ए बी सी हमारे पास ए बी सी और डी है ये क्या है एक वर्ग है। हमारे पास क्या कहा है कि एक वर्ग होता है। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब हमें मालूम हो गया है कि ये हमारे पास सिद्ध करना है कि एक वर्ग है। तो हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए वर्ग हमें बनाने के लिए मतलब हमारे पास ये जो चारों भुजाएं हैं चतुर्भुज के ये चारों भुजाएं ये क्या है आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये वर्ग बन सकते हैं। जब हमारे पास ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी सी डी है यह क्या है एक वर्ग है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें तो सबसे पहले पहले तो हम क्या कर रहे हैं जो हमारे पास ए बी जो भुजा है पहले तो हम इस भुजे को इस भुजे के पहले हम बराबर करेंगे। जो ए बी जो भुजा है वो बराबर करेंगे ए बी सी भुजा के बराबर करेंगे। तो कैसे हम बराबर करेंगे, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ए ओ बी को सर्वांगसम ले लेते, तो मतलब त्रिभुज ए ओ और बी इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं किसके सी ओ बी के त्रिभुज के सर्वांगसम कर देंगे। तो हम यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे कि त्रिभुज
AOB तथा त्रिभुज COB इस त्रिभुज के हम सर्वांग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में। तो हम यहाँ पर ले लेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, तो जो हमारे पास AO है या BO है, सॉरी AO है या OA है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि AO जो हमारे पास है, मतलब ये भुजा जो हमारे पास है इस भुजा के बराबर है, तो हम कह देंगे कि OA जो है वो OC भुजा के क्या है, बराबर है। यह हमें क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया है तो हमने लिख दिया। और हमें क्या दे दिया है, तो और दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे AOB में और COB में ये जो हमारे पास OB जो भुजा आ रहा है ये उभयनिष्ठ है, दोनों में त्रिभुज में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो OB जो भुजा है वो बराबर है OB के। OB कैसे, तो ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब हमारे पास उभयनिष्ठ हो गया। और हमारे पास जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। वो भी कैसे, क्योंकि हमारे पास ये चारों जो कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये हमारे पास क्या है, सभी के सभी 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। और ये हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रत्येक कोण हमारे पास कितने हैं, 90 है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है। क्लियर है। अब हमारे पास इतना हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 2 भुजा बराबर है और 1 कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि साइड नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है वो बराबर है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज COB के सर्वांगसम है। वो भी सर्वांगसम किसके हैं, तो साइड नियम से बराबर है। जैसे हमारे पास एक भुजा है तो साइड हो गया, उसके बाद दूसरा कोण है तो कोण हो गया, उसके बाद फिर से भुजा है तो ये साइड हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज AOB है वो बराबर किसके है, त्रिभुज COB के बराबर है। इतना हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब तो हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गए हैं। तो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गए हैं तो हम CT नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास AB जो भुजा है वो बराबर किसके हो जाएंगे, BC भुजा के बराबर हो जाएंगे। जो हमारे पास AB भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, BC भुजा के बराबर हो जाएगा। वो भी किससे बराबर होगा, तो CT नियम से हम कह सकते हैं कि बराबर है। अब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर करना होगा, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के। तो हमें चारों भुजा बराबर करना है। तो हम फिर से अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर देंगे। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे सवाल को करेंगे तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और सवाल भी आपका लंबा चला जाएगा। तो हम जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम उसको कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि इस प्रकार या इसी प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसी प्रकार या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मतलब इसी प्रकार मतलब जिस प्रकार ये हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया उसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं कि इस प्रकार जो हमारे पास BC जो भुजा है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो हमारे पास BC भुजा है, BC भुजा जो है वो CD भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास BC भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, CD भुजा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और हमारे पास जो CD भुजा है क्या है, जो हमारे पास CD भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, AD भुजा के बराबर हो जाएगा। तो AD भुजा के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हम इस समीकरण का नाम दे देते हैं, इस समीकरण का नाम 1 दे दे रहे हैं, इस समीकरण का नाम 2 दे दे रहे हैं, इस समीकरण का नाम 3 दे दे रहे हैं। तो ऐसे हमने नाम दे दिया। तो अब आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास ये तो आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास AB भुजा है वो बराबर किसके हैं, BC भुजा के बराबर है। और जो BC भुजा जो है वो बराबर किसके हैं,
वो हमारे पास सी डी भुजा के बराबर है, और जो हमारे पास सी डी भुजा है वो बराबर किसके है, ए डी भुजा के बराबर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास निकल कर आया है कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो हमारे पास ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, हमारे पास चारों भुजा जो है वो आपस में बराबर है। अब हमारे पास चारों भुजा आपस में बराबर हैं और हम इसका एक कोण भी, मतलब इनका कोई भी एक कोण, ये कोण या ये कोण, ये कोण, ये कोण, कोई भी हम 90 डिग्री यदि हम सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास चतुर्भुज ए बी सी डी है यह एक क्या है, एक वर्ग है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभी तो हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के। अभी तो हमारे पास भुजा केवल चारों भुजा आपस में बराबर हुए, और जब चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं तो वो हमारे पास कौन सा चतुर्भुज बनता है, तो वो हमारे पास सम चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी सी डी एक क्या है, एक सम चतुर्भुज है। सम, यहाँ पर चतुर्भुज कैसे चिन्ह दे दिया, सम चतुर्भुज है। अब हमारे पास सम चतुर्भुज है, ये तो हमको मालूम हो गया। अब हमको कोई भी यदि सम चतुर्भुज का कोई भी हमारे पास क्या हो, एक कोण हमारे पास 90 डिग्री हो जाए, क्या एक कोण हमारे पास 90 डिग्री हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है ये क्या है, एक वर्ग है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस वाले चतुर्भुज, इस वाले कोण को, कोण ए और कोण बी, इन्हीं दोनों कोण को हम बराबर कर दे रहे हैं। कैसे बराबर करेंगे, मतलब 90 डिग्री ला दे रहे हैं, तो कैसे लाएंगे, तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा, तभी तो ये कोण 90 डिग्री होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ए और बी और सी ये वाले त्रिभुज को ले ले रहे हैं, ए बी सी इस वाले त्रिभुज को ले ले रहे हैं, और दूसरे त्रिभुज को कौन, बी ए और डी, इन दोनों त्रिभुज को ले ले रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर ले ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए और डी में, इन्हीं दोनों त्रिभुज को ले ले रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो हम सबसे पहले तो हमें जो जो दिया है वो उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में हमारे पास जो ए बी है, देखिए ए बी सी, इसमें भी ये ए बी भुजा आ रहा है, और दूसरे त्रिभुज में ए बी और बी ए डी में, इसमें भी ये त्रिभुज आ रहा है, ये भुजा बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है वो बराबर किसके है, ए बी भुजा का बराबर है, वो भी कैसे, तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ है। और हमें क्या बराबर दे रहे हैं, तो और हमारे पास जो इसके जो BC भुजा जो है वो हमारे पास BC जो भुजा है वो AD भुजा के बराबर हो जाएंगे। कैसे, तो हमारे पास वर्ग की भुजाएं हैं तो उससे बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास AD भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, BC भुजा का, मतलब AD भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो AD भुजा है वो बराबर हो जाएंगे BC के, वो भी कैसे, तो यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्ग की भुजाएं से, वर्ग की भुजाएं हैं तो वे बराबर होंगे। अब हमारे पास ये बराबर हो गए। और हमें एक क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारे पास AC जो है, AC जो भुजा है A और C वह बराबर किसके हैं, BD भुजा के बराबर है, मतलब ये भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो AC भुजा है वो बराबर किसके हैं, BD भुजा के बराबर है, वो भी हमको दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, सबसे पहले ही आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर हमको दिया है, तो ये हमने लिख दिया। क्लियर है। तो अब हमारे पास ये बराबर हो गए हैं, तो हमारे पास तीन भुजा बराबर हो गए हैं। तो हमारे पास कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BAD के सर्वांगसम है, वो भी कैसे, तो साइड नियम से क्या है, ये बराबर क्या है, सर्वांगसम है। अब हमारे पास ये जब सर्वांगसम हो गए हैं, ये मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BAD के सर्वांगसम है। तो हमारे पास कोण जो हमारे पास B है कोण A के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण A जो है ये कोण B के
बराबर है, वो भी किससे, तो सीपीसीटी नियम से हम कह सकते हैं कि ये बराबर है। अब हमारे पास बराबर हो गए हैं, तो हमारे पास कोण ए और कोण बी का दोनों का योग हमारे पास कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी ये कितना हमारे पास होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हमने 180 डिग्री लिख दिया, 180 डिग्री हो गया। तो आप देखिए कोण ए के बराबर में कोण बी है, कोण बी के बराबर में कोण ए है। तो हम यहाँ पर कोण तो ए तो लिख दे रहे हैं, लेकिन कोण बी के जगह बराबर में फिर से कोण ए है, तो यहाँ पर हम कोण बी की जगह पर हम कोण ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो दोनों कोण बराबर है। तो कोण ए बराबर कोण ए, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण ए तो 2 कोण ए हो जाएगा, और ये हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। कट पीट कर कितना आ जाएगा, कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो हमारे पास कोण ए के बराबर में हमारे पास बी भी है, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर भी 90 डिग्री। तो हमने इन दोनों कोणों को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री ला दिया, और ये चारों भुजाएं हमारे पास क्या हैं, बराबर हो गए। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और एक कोण भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी सी डी है, ये क्या है, एक वर्ग है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिएगा, यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखिएगा कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। और ये वर्ग है, तो क्यों वर्ग है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यदि किसी समांतर चतुर्भुज, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री हो तो वह वर्ग बन जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर, और सवाल समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह हमारे पास 6वां नंबर सवाल है। देखिए 6वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि यदि कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। पहले तो हमें दर्शाना है कि ये जो कोण सी है, इसको मतलब जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है, हमको इसको दर्शाना है। और हमें क्या कह रहा है, और हमें कह रहा है कि दूसरे नंबर पर कह रहा है कि मतलब ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हमें इसमें दो चीज़ हमें कह रहा है। पहला हमें कह रहा है कि ए बी सी डी ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, और कोण जो हमारे पास सी है ये समद्विभाजित है। मतलब ये जो पूरा कोण हमारे पास है ये दो बराबर हिस्सों में बंट रहा है, ये हमें कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। अब हमें क्या दिया है, तो हमें एक दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। लिख दिया समांतर चतुर्भुज है। और हमें क्या दे दिया है, और हमें दिया है कि कोण जो हमारे पास जो हमारे पास भुजा जो हमारे पास जो इसके जो विकर्ण जो हमारे पास है ए सी। देखिए जो विकर्ण हमारे पास AC है, AC ये कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो ये हमारे पास हो गया। तो समद्विभाजित करता है मतलब कोण A, मतलब कोण जो हमारे पास ये A है, ये पूरा कोण ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा। मतलब मान लेते हैं कि कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण
2 है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब है कितना है, 2 बराबर एकदम। जैसे हमारे पास कोण मान लेते हैं कि ये हमारे पास 40 डिग्री होगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। यही हमारा मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटना होता है समद्विभाजित का मतलब। क्लियर है। तो हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें पहले नंबर पर सिद्ध करना है कि कोण C है ये समद्विभाजित है। मतलब जिस प्रकार मतलब कोण हमारे पास जो जितना ये है उतना ही कोण हमारे पास ये भी है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोण 4 है और ये हमारे पास कोण 3 है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो कोण जो हमारे पास 1 है ये कोण 3 के बराबर हो जाएगा। वो भी कैसे, यहाँ पर पहले का सिद्ध करें तो कोण हमारे पास 1 जो है ये बराबर किसका हो जाएगा, कोण 3 के। वो भी कैसे, तो एकांतर कोण से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एकांतर कोण, एकांतर कोण से हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जेड बन रहा है। जब हमारे पास ऐसे जेड बनता है, उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने, तो हम उसका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। और हमारे पास जो कोण 2 है ये कोण 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर भी इस प्रकार से हमारा यहाँ पर भी हमारे पास जेड बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कोण जो हमारे पास 2 होगा वो बराबर किसका हो जाएगा, कोण 4 के बराबर होगा। वो भी किससे, एकांतर कोण से ये भी बराबर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये इस प्रकार से ये ऐसे जेड बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास बराबर हो गए हैं। तो हम इसको नाम देते हैं समीकरण 1 और इसको नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 और इसको नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। तो हम समीकरण 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण 3 है वो बराबर है कोण 4 के। अब यहाँ पर समझ में आपको नहीं आया होगा तो मैं आपको खूब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास कोण जो 3 है कोण 4 के बराबर कैसे आया, तो हम समीकरण नंबर देखिए, कोण हमारे पास 3 है, इसके बराबर में हमारे पास कोण 1 है, और कोण 1 के बराबर में हमारे पास कोण क्या है, कोण 1 के बराबर में कोण 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कोण 2 के बराबर में क्या है, कोण 1 है, और कोण 1 के बराबर में कोण 3 है, और कोण 2 के बराबर में हमारे पास कोण 4 है। तो यहाँ पर देखिए कोण 3 है, इसके बराबर में कोण यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कोण 3 है इसके बराबर में कोण 1 है और कोण 1 के बराबर में कोण 2 है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर हमारे पास कोण 3 हो सकता है, क्योंकि कोण 1 के बराबर में कोण 2 है। तो यहाँ पर कोण 1 की जगह पर हम कोण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। इतना हो गया। अब देखिए कोण हमारे पास जो 3 के बराबर में 2 है, यहाँ पर 3 के बराबर में 2 है, और कोण जो हमारे पास 2 है, कोण जो हमारे पास 2 है वो कोण 4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो कोण 3 एज इट इज रहेगा, लेकिन कोण जो हमारे पास 2 है, यहाँ पर देखिए कोण 2 है वो 4 के बराबर है। तो कोण 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो वही हमने सीधा मतलब इसको कोण 3 बराबर कोण 4 लिख दिया है। क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 3, वैसे भी हो सकता है। तो हमारे पास पहला नंबर सिद्ध हो गया। अब हमारे पास दूसरा हमसे कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के लिए हमें क्या करना होता है, हमें समचतुर्भुज के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब कोई भी मतलब ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। और हमें समचतुर्भुज बनाने के लिए इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दीजिए, या इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दीजिए, या इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दीजिए। तो हम कैसे बराबर करेंगे, तो इसका 2 तरीका है। 2 तरीके से आप इसको इस कोण को इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर सकते हैं। पहला तो त्रिभुज ABC को सर्वांगसम कर दीजिए, किसके, त्रिभुज ACD के सर्वांगसम कर दीजिए। मतलब इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर देंगे, तभी भी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा जो होगा वह इस भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब हमारे पास ये समचतुर्भुज हो जाएंगे। या आपको वैसे नहीं करना है तो आप क्या करिए, हमारे पास ये जो त्रिभुज A, B और C है, इसमें हमारे पास ये कोण जो हमारे पास है वह कोण 4 के बराबर है।
मतलब कोण जो हमारे पास 1 है वो कोण 4 के बराबर है। कैसे हमारे पास 4 के बराबर है, तो देखिए कोण 2 बराबर में 1 है, तो 2 के तो यहाँ पर कोण 2 है, तो इसके बराबर कोण 2 बराबर 1 है, तो यहाँ पर कोण 2 के जगह पर 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कोण 2 है, ये 1 के बराबर है, तो हमारे पास ये कोण जो होगा मतलब ये कोण इस मतलब तो ये भुजा इस भुजा के सर्वांग बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास 2 है वो बराबर है कोण किसके 4 के। वो भी हम कैसे हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारे पास बराबर है और हमारे पास कोण 2 बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कोण 2 बराबर कोण 1 है, तो हम यहाँ पर कोण 2 के जगह पर 1 लिख दे रहे हैं, कोण 1, और ये हो जाएगा कोण 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो भी कैसे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो इस प्रकार से हमने ला दिया। अब हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 4 हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ABC है, ABC है, सी में जो हमारे पास जो AB भुजा है, ये AB भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, BC के। AB जो भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, BC भुजा के बराबर हो जाएगा, BC भुजा के बराबर हो जाएगा। वो भी कैसे बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख, यहाँ पर डबल म आधा म रहेगा, फिर से पूरा म रहेगा, सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर होती है। जब बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या बन जाता है, तो वो हमारे पास चतुर्भुज ABCD हमारे पास चतुर्भुज क्या बन जाता है, एक समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज है। अब हमारे पास समचतुर्भुज क्यों है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रेक, फिर से लिख देंगे क्योंकि यदि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर हो जाए, आसन भुजा यही है, आसन भुजा बराबर हो जाए तो वह सम चतुर्भुज बन जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी सवाल आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये सवाल नहीं आ रहा है, आप उसे बता दीजिए, मैं बता दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।